सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गिटहब मास्टरिंग। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट सीखना है रिपोजिटरीज़ को, यानी कि प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके काफ़ी तरीके हैं और सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पे टॉप रिपोजिटरीज़ जहाँ पे लिखा है यहाँ से आप क्लिक न्यू पे करें और एक न्यू रिपोजिटरी बनाएं, या फिर एक और तरीका आप अपनी प्रोफाइल पे आएँ और यहाँ पे योर रिपोजिटरीज़, और यहाँ पे आने के बाद जब आपकी न्यू रिपोजिटरी या पुरानी सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। रिपोजिटरी का मतलब है कि आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स रखेंगे, उनको सेव करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और डिफरेंट उसको सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं अभी हमारे सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये टेम्पलेट है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑलरेडी अगर आपने कोई टेम्पलेट इसके अंदर सेव किया हुआ है तो आपकी जो रिपोजिटरी उसी टेम्पलेट के ऊपर वो बन जाएगी। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि आप कोई टेम्पलेट सेलेक्ट ना करें, और यहाँ पे फिर आप इस रिपोजिटरी का आपने नाम देना है। सबसे पहले ये आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी अकाउंट जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रिपोजिटरी या उस प्रोजेक्ट का नाम देना है जिस पे अभी हम काम करेंगे। तो लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मुर्शिद, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लिख देते हैं लेट से मुर्शिद 2। या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका आप यहाँ पे नाम लिख दें, नीचे उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दिस इज़ टेस्ट रेपो। अच्छा, इसके बाद ये एक बहुत अहम चीज़ है, इसको आपने देखना है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमारे पास पब्लिक का भी ऑप्शन है और प्राइवेट का भी है। पब्लिक का मतलब ये कि रिपोजिटरी, गिटहब का जो रिपोजिटरी का मार्केट प्लेस है वहाँ पे सबके लिए अवेलेबल होगी। कोई भी डेवलपर उसको एक्सेस करके आपका कोड देख सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने कोड को प्राइवेट कर दें और कोशिश करें जो गिटहब का प्रो पैकेज है वो आप बाय कर लें अपना कार्ड लगा करके। ज़्यादा उसकी अमाउंट नहीं है, आप चेक कर लें, मे भी हो सकता है आप 2-3 साल के बाद देखें इस वीडियो को। तो मैं इसलिए प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता रहा, प्राइसिंग के लिए आप गिटहब की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें जो भी उसकी प्राइसिंग है, तो उसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब हमने सेलेक्ट कर लिया प्राइवेट। इसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रीडमी फाइल। इसका मकसद ये है कि इस रिपोजिटरी की एक सिंपल फाइल बनेगी रीडमी के नाम से, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इनिशियली तौर के ऊपर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है गिट इग्नोर का, उसकी भी टेम्पलेटिंग है, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिस जिस भी रिलेटेड हमारी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई फ्रेमवर्क है उसका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा इसको बिल्कुल आप छोड़ दें जिस तरह की हैं जो भी सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे लाइसेंसिंग डिफरेंट किस्म की हैं, मैं अमूमी तौर पे MIT सेलेक्ट किया करता हूँ। और भी काफ़ी लाइसेंस हैं, अगर आपको आइडिया है लाइसेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंट लाइसेंसेस को देख के उनको स्टडी करें और जो लाइसेंस आपको लगता है इस रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट का बनता है आप वो सिलेक्ट कर लें। नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो इसको आप खाली छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी ये रिपोजिटरी रेडी होकर के हमारे सामने आ चुकी है। अब अगर हम अपनी प्रोफाइल पे जाएं तो हमें यहाँ पे जो रिपोजिटरीज़ हैं उसके अंदर भी ये हमें नज़र आ सकती है। अगर हम सर्च करें, ये देखें अभी ये जो लेटेस्ट हमारी रिपोजिटरी है और इसकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि आप दूसरी देखें इसमें काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, इसको चाहे तो हम स्टार कर सकते हैं। स्टार का मतलब ये आपको होम पेज पे और डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे स्टार्स प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाएगी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा जगहों पे नज़र आएगा आपका प्रोजेक्ट। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं अगेन और इसकी रिपोजिटरी के पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये जी इस रिपोजिटरी का मेन पेज है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रीडमी की फ़ाइल है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका मेन पेज है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे इसके कुछ अपने टैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप HTML भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेस सो, ट्राई करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा गया, मैं इसको लिख देता हूँ murshid.co और यहाँ पे हम लिख देते हैं this project is related to online technical कोर्सेज एंड स्किल्स। नीचे यहाँ पे हम एक टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स से कि हम P का टैग लगाते हैं HTML का, बल्कि हम हाँ चले P का टैग लगा देते हैं। ऑब्वियसली अब यहाँ इसकी एडिटर ने ये दे दिया तो इसका मतलब ये चलता होगा। फिर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, लेट्स से अगेन टेस्ट करने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर कासिम हुसैन। सिर्फ ये लिख के इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये कमेंट को चेंजेस को हम सेव कर लेते हैं।
अब हम आ जाते हैं रिपोजिटरी के ऊपर और यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा जी। तो आप ये देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है। इसका मकसद ये है हम इसको चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, HTML के टैग्स लगा सकते हैं, आप इमेजेस लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आप लिखें कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, वेंडर कौन से यूज़ किए गए हैं, और अगर आपकी ये रिपोजिटरी पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है ताकि पब्लिक में लोग उसको देख सकें। यहाँ पे रिलीजेज़ हैं, हम जब भी अपने इस कोड को रिलीज़ करेंगे उसकी हम रिलीजेस बना सकते हैं डिफरेंट। और अगर हमने कोई पैकेजेस वगैरह यूज़ करने हैं जो कि वेंडर्स के होते हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी के, वो भी हम यहाँ पे इसका पैकेज बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस हैं, अगर हम इधर क्लिक करें तो हम डिफरेंट न्यू ब्रांच बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ब्रांच मिलेगी वो मेन ब्रांच होगी, जितना भी हम कोड करेंगे इस रिपोजिटरी के मेन ब्रांच के अंदर जाएगी। अब अगर हम चाहें तो हम एक और लेट्स से हम dev_branch के नाम से हमने एक और ब्रांच बना दी है। तो अब हमारे पास दो ब्रांचेस हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं, एक डेवलपर ब्रांच है और एक मेन है। या आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, प्रोडक्शन ब्रांच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप टेस्ट ब्रांच कर सकते हैं। फिर आप उसी हिसाब से कोड मर्ज भी करेंगे और आगे चल के हम उसको स्टडी करेंगे। ये हमारे रिपोजिटरी के ऊपर इश्यूज़ हैं। यहाँ पे हम अगर ये पब्लिक है हमारा जो रिपोजिटरी है, तो लोग यहाँ पे आके इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं और वो यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, और फिर हम उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गिटहब के एक्शंस है, ये बेसिकली ऑटोमेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका कोड और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कन्फिग्रेशंस के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास इजाफी वक्त हुआ तो मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूँगा। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इसी रिपोजिटरी के अंदर हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस भी बना सकते हैं विकी के थ्रू। और यहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारी docs.phptravers.com, ये हमारे पूरे प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है जो हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है। तो इसी तरह से आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से एक वेबसाइट बनाएं डॉक्यूमेंटेशन की, आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर ही ये काम कर सकते हैं गिटहब पे रहते हुए। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, अब इस विकी के अंदर आप ये बना सकते हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास पॉलिसीज़ हैं वो हम सेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोड के अलार्मिंग्स हैं, अलर्ट्स हैं। अगर कोई कोड डेप्रिकेट होता है गिटहब आपको रिस्पॉन्स करेगा, बताएगा कि भाई आपकी रिपोजिटरी में यहाँ पे ये लूप होल है, ये इश्यूज़ है। एडवाइजरीज़ हैं, अगेन एग्जैक्टली नहीं पता इसका क्या है, बट इसका कुछ ख़ास हमने इससे लेना देना है नहीं है। डिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह के लिए आपको ये बोर्ड्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते जाएंगे। यहाँ पे इनसाइट्स हैं, आप देख सकते हैं कि आपके कितने डेवलपर्स ने क्या क्या काम किया, किसने कोलैबोरेट किया, कम्युनिटी में क्या रहा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लास्टली सेटिंग्स हैं किसी भी रिपोजिटरी के, अगर आप चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, चाहें तो इसका टेम्पलेट इसी को बना सकते हैं, और फिर कोई भी जब न्यू रिपोजिटरी बनेगी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा क्योंकि हमारी सीरीज़ है। अच्छा, नीचे हम आते हैं, ये सारे ऑप्शंस आप इसको पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या करते हैं। एक एक को अगर हम स्टडी करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन जो चीज़ें उसके ऊपर आता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है जो आपकी जो डेंजर जोन के अंदर है, चेंज विजिबिलिटी। लेट्स से अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने पब्लिकली बनाया है जिसको आप लिंक सेट करके किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, और अब आपका ख्याल है उसको प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिकली किसी के पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप जो ब्रांचेज़ हैं उनकी जो प्रोटेक्शंस हैं एपीआईज़ की, वो सारी चीज़ें जो रूल्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एक पूरी रिपोजिटरी कंप्लीट कर ली और किसी को आपने वो हैंड ओवर करनी है, तो उसकी आप ट्रांसफ़र ऑनरशिप कर सकते हैं, यहाँ से वो हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अब इस पर मज़ीद काम करना ही नहीं है, आप छोड़ चुके हैं, तो आप आर्चिव के ऊपर क्लिक कर दें, ये आर्चिव हो जाएगी। और एंड में जो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। याद रहे, अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये कभी भी वापस नहीं आएगी आपके पास, आप दोबारा इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम वापस आते हैं रिपोजिटरी के मेन पेज के ऊपर। लोकल के ऊपर इसको सेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं कोड के ऊपर, और कोई भी रिपोजिटरी उसके पास, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। एक तो है कि हम डायरेक्टली इस जिप को डाउनलोड कर लें, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा गिटहब GUI, जो कि डेस्कटॉप हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये वाला हमारे सिस्टम के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, ओपन
गिटहब डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन आएगा क्या क्या आप एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो हमने ये ओपन कर लिया। अब हुआ ये कि जो लाइव जो गिट रिपोजिटरी का लिंक है वो कनेक्ट हो गया हमारे लोकल गिटहब GUI के साथ, डेस्कटॉप के साथ, और हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है कि अब हम उस रिपोजिटरी को जो कि लाइव है उसको लोकल अपने सिस्टम पे क्लोन कर लें या उसका जो सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है वो कनेक्ट कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें इसको इंस्टॉल करना है। मैं क्योंकि PHP और डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ तो मेरे पास सर्वर XAMPP इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर जो htdocs का फोल्डर है मैं वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये अभी हमने क्लोन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइव आपकी जो भी एक दो फाइल्स हैं वो लोकल पे आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स ओपन हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं और हम उस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं स्ट्रेट, जो कि हमने बनाया था और उसका नाम था मुर्शिद 2। ठीक है, ये हमारा वो प्रोजेक्ट और यहाँ पे हमारी फाइल्स है। अब अगर मैं अपने htdocs के अंदर आऊँ तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मुर्शिद 2 के नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर हम कोई भी काम करेंगे वो फाइल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, और उस फाइल्स को हम लाइव पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये वो लाइसेंस है जो हमने सेलेक्ट किया था रिपोजिटरी बनाते वक्त, और ये रीडमी की फाइल है जो कि ये कंटेंट शो कर रही है, ये वाला, ये जो नीचे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम कोई भी एक फ़ाइल बनाते हैं। लेट से हम यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं index.html। डिपेंडिंग आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेट से आप PHP पे हैं, जावास्क्रिप्ट है या HTML है, जो भी है, ऑब्वियसली किसी न किसी रिपोजिटरी के अंदर अपने काम करना होगा। तो पहले आपने रिपोजिटरी बना ली, उसके अंदर अपनी फाइल्स या तो आपने कॉपी करके पेस्ट कर दी या फिर आपने नई फाइल्स बनाई, इसके ऊपर आपने काम किया। तो अब हम यहाँ पे लेट से लिख लेते हैं H2 और इसके अंदर हम लिखते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये न्यू फाइल बनाई इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमें गिटहब GUI के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये index.html की ये फाइल आ जाएगी और यहाँ पे उसकी लाइन आ जाएगी। लाइन नंबर 1 पे ये कोड हुआ है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि किसने किस लाइन पे कौन कौन सा काम किया। और इसी तरह से हम अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हैं इसके अंदर से, पहले किसने क्या काम किया, कमेंट किया, कैसे जो चीज़ें हुई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आना है, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने कमेंट का थोड़ा सा कुछ लिखना होता है कि इसमें हमने काम क्या किया है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटेड न्यू फाइल। जो भी आप काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में डेली बेस के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, ना देना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन पे मैं फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए लिख देता हूँ दिस इज़ न्यू फाइल, और अब हम इसको कमेंट पे क्लिक कर देते हैं। कमेंट का मतलब ये है जैसे ही आप इसको कमेंट करेंगे, सॉरी नॉट कमेंट, जैसे ही आप इसको कमेंट करेंगे इसका मतलब ये है कि आपने फाइल्स को लोकल में सेव कर लिया है कि अब इन फाइल्स को हमने लाइव पे पुश करना है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो सिंपली आप अंडू पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपने अंडू पे क्लिक किया, वो फाइल आपकी वापस आ गई। वो फाइल अभी अपलोड नहीं हुई। जब आप कमेंट पे भी क्लिक करते हैं तो फाइल आपकी लाइव पे नहीं जाती है। अलबत्ता आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है गिटहब में पुशिंग का। आप जैसे ही पुश पे क्लिक करेंगे, अब ये जो आप देख रहे हैं लोडिंग हो रही है, अब ये आपकी लोकल के फाइल्स लाइव पे चली गई, वहाँ पे जहाँ पे आपकी रिपोजिटरी पड़ी है गिटहब के अंदर। सो अब हम जाकर के गिटहब का जो हमारी रिपोजिटरी है इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो इसमें आप देख सकते हैं ये index.html की फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। हम चाहें तो इसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, और अगर हमने इसको एडिट किया, लेट्स से हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं और इसके हम लिखते हैं टेस्टिंग कंटेंट। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लाइव पे एडिट करें, बट लेट्स से कि अगर आपने एडिट कर भी दिया लाइव रिपोजिटरी के अंदर, तो अब होगा ये कि जैसे ही आपने इसको एडिट किया, एक तो यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गिट फेच के अंदर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा पुल का, और वो लेटेस्ट कोड पुल करेगा लाइव से।
ये आप देखें, ये पुल का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि हमने उस फाइल को एडिट कर दिया। तो इससे होता ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, आगे चल के हम वो देखेंगे, डिफरेंट डेवलपर्स जब काम कर रहे होते हैं, आपस में कनेक्टेड या कोलैबोरेटिव होते हैं, तो जो कोड जो शख्स भी अपडेट करेगा, पुश करेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको वो पुल का ऑप्शन आ जाएगा, आप पुल करके उसको अपने लोकल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंडेक्स पे आते हैं तो आप देखें टेस्टिंग कंटेंट ये आ गया। इसी तरह से जितनी भी फाइल्स एडिट होंगी, अपडेट होंगी, तो हमारे साथ उसको हम देख सकेंगे, हमारी रिपोजिटरी के अंदर वो सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो आई होप कि इसमें आपको क्लियर हो गया होगा रिपोजिटरी बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उसकी जो ये सेटिंग्स हैं ट्रांसपेरेंसी की, उसकी विजिबिलिटी कैसे अपडेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीख ली है। अगले सेशन के लिए दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।